इस धरती में बहुत सारी अनसुनी बातें छुपी हैं। कुछ बातें साबित करने के लिए साइंटिफिकली हल मिल जाता है, लेकिन कुछ विषय में अभी तक जवाब ढूंढ रहे हैं। वो जवाब जो वैज्ञानिकों और रिसर्च सेंटर के लोगों के लिए अब भी सवाल बनकर खड़े हैं। बरमूडा ट्रायंगल, ये अभी भी एक मिस्ट्री ट्रायंगल है। वहां से गुजरने वाला कोई भी विमान या शिप हो, वो गायब हो जाता है। इसके पीछे राज क्या है? वहां कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा लोग अभी भी कहते हैं, लेकिन वहां मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, ये बात वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। इसी तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हिमालय ऐसे सभी क्षेत्रों में जमीन की गहराई में सर्वे करने के बाद ज्वालामुखी के चिन्ह मिले हैं। उस ज्वालामुखी के ताकतवर होने की वजह से उसका असर अभी भी पड़ता है। यह असर कर्नाटक में देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव। इसके बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स हैं। हमारे रिसर्च सेंटर की बात है, कर्नाटक में कई बड़ी विचित्र घटनाएं और खुफिया जगहें और उस पर सींची जाने वाली जमीनों में बहुत कुछ है। तुम लोगों की 5 टीमों को डिस्ट्रीब्यूट करके अभी भी एक जगह बची है, और वो है चीतानगर। भटकला तालुका में एक छोटा सा गांव है चीतानगर। यहाँ जो भी घटनाएं होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जाह्नवी, तुम्हें इस जगह की छानबीन करनी है। ओके सर। तुम्हारे साथ श्रुति और सिंह रहेंगे। वैसे इस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वनाथ, वो भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आई नो यू गाइज, तुम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए डिजर्व करते हो। आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। चीतानगर के बारे में पूरी डिटेल्स और रिसर्च करने की परमिशन लेटर इस फाइल के अंदर है। एक और खास बात, उस जगह पर रिसर्च करने के लिए कुछ लोग विरोध भी करेंगे। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक वॉचमैन मिलेगा। तुम लोग उसके साथ मिलकर अपने काम को आसान बना लेना। ओके गाइज, गुड लक। हैव अ सेफ एंड सक्सेसफुल जर्नी। थैंक यू सर। ओ सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। हाँ सर जी, क्या बात है? क्यों इतना भाग कर आ रहे हो? ओ सर जी, आपने बोला था हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथ भी आ रहे हैं। उन्होंने भी काफी सारे रिसर्च किए हैं, बहुत नाम है उनका, है ना सर? बिल्कुल। मुझे भी उनकी तरह डॉक्टर की डिग्री चाहिए, और लोग मुझे डॉक्टर सिंह कह के बुलाएंगे ना सर जी? सही कहा, बिल्कुल बुलाएंगे। सर जी, मैं कामयाब हो जाऊंगा ना? अरे कुछ नहीं, पहले जाकर रिसर्च तो पूरी करो, तुमको भी डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। ठीक है सर जी, ठीक है। टिकट। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। एक बार गिरने के बाद जो उठता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ता। सही कहा ना? अरे भाई साहब, चेंज देता हूँ मैं, बिंदास दो। यहाँ से तीसरा स्टॉप है। अच्छा, तुम्हारा कहाँ का टिकट काटूं? ले लिया। अफ्रीका के जंगल का प्राणी यहाँ बस में क्या कर रहा है भाई? टिकट। अच्छा, ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है। टेक्स्ट बुक की तरह उसे देखे जा रहा है। बहुत हो गया भाई, जरा इधर देखो। भाई, हफ्सी की तरह तुम उसे एक तक घूरे जा रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? अगर वो तुझसे सेट नहीं हुई ना, तो क्या तू देवदास बनेगा? ये बोलने वाले तुम कौन हो? रक्षा, जनता का रक्षा। क्या बात है सर, पुलिस जीप में जो शब्द लिखा होता है उसे अपने नाम से जोड़ लिया। वो भी काकी है, मैं भी काकी हूँ। अगर इसी तरह इसके पीछे घूमोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा तेरा लौटा दिया या कुछ चेंज बाकी है? नहीं सर। पता चल गया ना? रक्षक हूँ, जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। साइड दे। टिकट। पॉकेट क्या यार? पॉकेट नहीं यार, टिकट। क्या बात है। क्या बात है जाह्नवी, लगता है तुम अपनी लाइब्रेरी ओपन करके बैठ गई हो ना? अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू? तो और क्या कहूँ, सबको इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स देकर हमें सीतानगर का दे दिया। तुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था यार। देख, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए चैलेंज है। इसके अलावा एक ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वनाथ भी हमारे साथ आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने एक्सेप्ट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी सही है, लेकिन हम वहाँ जाकर सही सलामत वहाँ से वापस आ जाए, इतना ही काफी है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। पीएचडी रिसर्च के बाद मेरे पापा ने कहा है कि फौरन दुर्गा से मेरी शादी करवा देंगे। मैं तो अपनी शादी का खाना खाना चाहती हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरे श्राद्ध का ही खाना खाना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव।
अरे बाप रे बाप, ये जवान लड़के सीढ़ी छोड़ के ऊपर नहीं आते हैं, रास्ते में गिर गए तो? आप शादी में जा रहे हो क्या? अपनी चेन संभाल लो, नहीं तो कोई छीन के ले जाएगा। ठीक है, हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना इंटरनेट पे चैट करते करते एक दिन पागल होके मर जाएगा। अब मैं बाद में फोन करता हूँ। टिकट 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 टिकट, भाई साहब टिकट लिया? कहा ना मैंने ले लिया है। इस अफ्रीकन प्राणी की वजह से लगता है कि मैं अपनी नौकरी गंवा बैठूंगा। इस डरावनी शक्ल के साथ ये लोग कैसे जिंदा हैं? टिकट टिकट टिकट, यशवंतपुरम टिकट टिकट टिकट। मैंने तुझे कल समझाया था ना, इस टेक्स्ट बुक को मत पढ़ा कर, लेकिन तू आज यही कर रहा है, कल फिर से वही करेगा। तेरे दिमाग में भेजा नहीं है क्या? अरे जानवर अपनी जोड़ी बनाने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं, तुम जाकर अपनी आंखों से देख लो। ओहो, लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। ऐसे केसेस ना मैं इस बस में रोज देखता रहता हूँ। ओहो। सुन, तुझे ना मैं एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आया क्या? अब तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करके मरना चाहते हो तो मरो। ओ ठीक है, जाना दो, छोड़ दो उसे। इस किताब को ज्यादा मत पढ़ो, वीक हो जाओगे। टिकट पास है मेरे पास। फेल हो जाओगे वहाँ। चलो भाई, राजा जी नगर। कंडक्टर साहब, एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए भाई? मुझे इस्कॉन जाना है। जब इस्कॉन स्टॉप आ जाएगा मुझे बताइएगा। इस तरह के लोग कहाँ से चले आते हैं। अब मैं क्या करूँ? कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम इधर कहीं बैठ जाओ। हाँ। मैं एड्रेस आने पे बता दूंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना। हाँ। उसके बाद रोड क्रॉस करके पुढे जायल्यानंतर राइट घ्या, लेफ्ट में इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा। जो बोला समझ में आया ना? नहीं। मैं कोई गूगल मैप नहीं हूँ, कंडक्टर हूँ भाई, कुछ तो इज्जत कर। भाई साहब, आप बेंगलुरु में कितने सालों से हो? 1 साल से भैया। 1 साल से? अरे तो कन्नड़ा सीखो भाई। 1 साल से यहाँ पर है, फिर भी कन्नड़ा नहीं सीखी आपने। कम से कम हमें तो इन्हें सिखाना चाहिए। आपको कोई एड्रेस चाहिए तो जैसा मैं सिखाता हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही बोलना। ठीक है, बोलिए साहब। ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ವಿಳಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ವಿಳಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ। ऐसा पूछोगे तो लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। प्लीज कन्नड़ा सीख लीजिए भाई। ठीक है साहब। अगर मुझसे ऐसा पूछा होता तो मैं भी बताता ना। मुझे लगता था कि बस में सिर्फ काम करने वाले लोग ही जाते हैं, लेकिन कन्नड़ भी सिखाते होंगे, ये आज मुझे पता चला। सॉरी सर, अगली बार से ना जिसे कन्नड़ नहीं आती उससे पहले मैं कन्नड़ सिखाने की कोशिश करूंगा। सर आप इतना समझ गए, बस यही मेरे लिए काफी है। जय मातृभाषा, जिस जगह पे रहो वहाँ की भाषा सीखो। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। आज क्या खास बात है? मेरा बेटा काफी खुश नजर आ रहा है। गायत्री देवी जी, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से मैं जिसके लिए इंतजार कर रहा था वो मिल गया। तुमने जो सोचा है वो काम पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारी बहू को लेकर गाड़ी में बैठाकर पूरी दुनिया घुमा कर आता था। अगर वो नहीं मानी तो वो कैसे नहीं मानेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए उसने जरूर बहुत बड़ा पुण्य किया है। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, बाय। अरे राजा, अरे भाई नमस्ते। बाइक स्टिकर मिल सकता है क्या? अच्छा फास्ट कैश अभी लाता हूँ। बॉस स्टिकर बढ़िया है ना बॉस? मैंने बहुत कुछ इसमें छिपाया हुआ है, लेकिन ये स्टिकर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार तुम्हारी बाइक को चलाकर देखूं क्या? हाँ? ओए, पहले भगवान, उसके बाद मेरी लवर और उसके बाद बाकी लोग। ओके बॉस, बाय। शांति मिल रही है काफी।
take this picture. Hey, look at this boy. Show me. Hey, I'm hungry, bro. Excuse me. Water, please. Yeah, I want. Take. चेंज नहीं है, What? What? चेंज नहीं है। What is he I don't talking? know. 10 रुपए की बोतल के लिए 2000 का नोट दोगे तो चेंज कहाँ से दूंगा? What are you talking? एक तो बड़ी नोट दे रहे हो, ऊपर से व्हाट आर यू टॉकिंग इंग्लिश में बड़बड़ा रहे हो। जाओ चेंज लेकर आओ। Oh, okay, change. He needs change. Okay, okay, Okay. okay. यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है Excuse ना? me. Can you have change, please? That person don't have change, please. चेंज है क्या? नहीं यार। सॉरी, वी डोंट हैव चेंज। आस्क समवन एल्स। It's okay. Thanks. Thanks. Excuse me. Yeah. Yeah. Wait. I'll teach you how to speak in Kannada. Ask change in Kannada only. Okay. Nange Kannada barala. Nange Kannada Barala. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಚಿಲ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yes. Oh, yes. Wow. What a Powerful great language. stenograph. We do like Thank you. Kannada. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. वेलकम। अच्छा तू क्या कह रही थी? Yeah. Okay, Hello, let's go bye. there. एकदम बढ़िया जा रहे हो, You're मजा आ रहा है। absolutely right. Hey, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು Yeah. ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. यार तुम कन्नड़ में पूछ रहे हो, कुछ तो दाल में काला है। Change. कन्नड़ा भाषा सुनने में मजा आता है। Oh, thank Oh, you. thank you. ओके Thank you. Thank Thank you. you. ओके। It's देखा? nice, huh? It's कहाँ great. कहाँ से लोग आकर कन्नड़ा में बात करते हैं, लेकिन यहीं के लोग कन्नड़ा बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं। कोई बात नहीं। अरे इस चांद से चेहरे पर कितनी रौनक है, इसे देखकर ही दिल पागल हो जाता है। मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं। मेरी आंखें बस इस तरह तुम्हें ही देखती रहे। आखिर क्या जादू है तुम्हें? कोई भी अगर तुम्हें देखे तो बस देखता ही रह जाए। शांति, बारिश आने वाली है, चलो ना। नहीं मैं नहीं आऊंगी। चलो ना तुम लोग शांति। जाओ। बहुत जोर से मुझे बारिश नहीं आने आना। वाली है। नहीं प्लीज मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है बाय। बाय। सच में मैंने आंखें बंद करके जो सपना देखा था, आज वो मेरे सामने हकीकत बन के खड़ा है। एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुशी है। इतने दिनों से बारिश नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस पर बहुत ही गुस्सा होता था और गालियां भी देता था। लेकिन आज सिचुएशन देखकर ठीक वक्त पर बारिश होकर हम दोनों को इस तरह से मिला दिया। इस गैप में बारिश एक न्यू पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। बोलने के लिए तो 100 बातें हैं, लेकिन उनमें से पहली बात यह है, आई लव यू। ऋषि, सीता नगर प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं बत्ता कला नगर जा रही हूँ। आई मिस यू। 3 दिनों तक मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? ऋषि, तुम 8वीं बार ये डायलॉग बोल रहे हो। तुम नहीं समझ रही हो जानू। तुम कितने ड्रामेबाज हो। हाँ, ठीक है, ये लास्ट है। ओके, टेक्स्ट यू लेटर, लव यू।
जानू रिसर्च करने के लिए जा रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वैसे तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं। अरे कौन है ये? ओए कोई हमला करने आया क्या? कौन है? अरे कौन है जिसने कौन बीच है में गाड़ी भाई? खड़ी कर दी? दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे वो और कोई नहीं है, ऋषि है। अच्छा, पहचान का लड़का है? इस तरह अरे से बीच तुम में गाड़ी रुको को तो। खड़ी कर दी? क्या बात है? मामला क्या, पूछो उससे। ओ श्रुति, देखिए वो भी ना हमारे साथ आने की बात करेगा। जानू, एक्चुअली मुझे भी कोई खास काम नहीं है। मैंने कहा था ना, तो फिर? उसके लिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या? मैंने सच कहा था ना। जानू जानू नहीं। प्लीज जानू, नहीं मत आओ। प्लीज जानू। नहीं ऋषि, मत आओ। रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनो ऋषि। जानू तुम्हें छोड़कर रहना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, लव लव। मेरी बात समझो। जानू, मेरी वजह से तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। डाउट हो रहा है। अरे अरे देखो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। ओह, मस्का मार रहा है। बटरिंग। बेवजह मेरी वजह से परेशान अरे होगे कोई तुम। प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी कुछ किया है जैसा होगा ना। नहीं, प्लीज। अच्छा वहाँ देखो, मेरी उम्र का भी एक आदमी अंदर बैठा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लोग हैं। किसी एक के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जाने दो बेटी, उसे आने दो। लड़का दिखने में बहुत ही शरीफ लग रहा है। थैंक यू सर। जैसे कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जवान लड़के के दिल की बातें जवान लड़का ही जान सकता है। बढ़ाया जानने वाला। और ऋषि, मैं भी तुम्हारे साथ बाइक पर आऊँ क्या? अबे इतना प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। चलिए ले, बैग ले ले। संभल कर आना। क्या हुआ, झटका लगा क्या? तू तो बड़ा जानने वाला था ना। अच्छा, लड़कियों में बहुत अरमान होते हैं, वो बाहर भी तो लाने चाहिए। मुझे नंबर 1 लगी है और नंबर 1 जाना है मुझे। गाड़ी रोको। श्रुति, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। अय्यो, अरे रब्बा। अरे क्या हो गया? क्यों इस तरह से हिल रहा है? हाँ? अरे क्या हुआ? ऋषि, मैं खड़ी होना चाहती हाँ हूँ। तो हो जाओ। I love you ऋषि। मुझे कितनी खुशी मिल रही है पता है? ऐसा क्या? वो क्यों? तुम मेरे साथ आए हो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मेरे साथ आओगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। I love you ऋषि। वैसे नजारा काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। मैं गड्डी चलाऊं क्या? तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? कोई डाउट है क्या? बढ़िया गड्डी चला के दिखाऊंगा। उतरना नीचे। देखो सच बोलो। हाँ, ओए तू नीचे उतरना यार। ये सच बोल रहा है क्या? आ जा, भी है चलाने कि दे नहीं? मुझे। हमें ऊपर मत पहुंचा देना। देखती जा तू। देख मेरा कमाल अब। अरे पहले मुझे बैठने तो दो। हाँ बैठ जा। कितना अजीब आदमी है ये। 1 मिनट रुको। हे भगवान, अब आप ही बचाना। ये क्या बोले जा रही है? प्लानिंग तो कुछ और ही थी। रिसर्च पूरी करके डॉक्टर की डिग्री हासिल करके आराम से जिंदगी बिताएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी हमें भगवान के पास पार्सल कर दोगे। मतलब सिंह ड्राइविंग नहीं जानता है क्या? पता नहीं सर, ये और इसकी ड्राइविंग। बस आप इतना समझिए कि हमारे ऊपर जाने का टिकट फिक्स है श्रुति, सर। क्या हुआ बेटी? क्या ये गलत तरीके से चलाता है? ओए तू ना ज्यादा बकवास मत कर। मुझे क्लच ब्रेक के बारे में सब पता है। बस थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। सुनो, सर की जीप है, जरा संभाल कर चलाना। ओ श्रुति, पता नहीं ये गड्डी आगे क्यों नहीं जा रही है। मुझे तुझ पर डाउट हो रहा है। सिंह, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना। हाँ। हाथ दिखाओ। ये ले। अब इसे पकड़ो और अब क्या लगाओ। सच में? गियर लगाओ। सत्यानाश हो गया। बिना गियर के गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। इसमें ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, ये तो पता नहीं तुम्हें, और गाड़ी ड्राइव करने निकल पड़े हो। चलो इधर आओ। अरे चलो उधर। हे भगवान, कैसे कैसे लोगों को मेरे साथ भेज रखा है। आज कुछ तो होने वाला है ऐसा लग रहा है। श्रुति, देख ना सर कैसे डर रहे हैं। अरे वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे। थू, तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। चलो अब इधर आओ। चलो गाड़ी चलाना छोड़ो, बैठो इधर। क्या सारा मूड खराब कर दिया। मैं सब सुन रही हूँ। मुझे हल्के में ले रहे हैं। बेटी आराम से चलाना। हाँ? कुछ भी बोले जा रहे हैं। बायको माझी गेली गावी, अगं बाई बायको माझी गेली गावी, अभी मैं पिऊंगा खूब, अगं बाई बायको माझी गेली गावी, ढंक चका डा 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 डा।
ए सिंह, हाँ ये दोनों लवर्स हैं क्या? लग तो बिल्कुल वैसे ही रहे हैं सर जी। मुझे यही लग रहा था। वैसे तुम दोनों सर जी, किसान और जमीन दो जिसमें एक जान होते हैं, पर इस रिश्ते का कोई और मतलब मत निकाल लेना, ये गलत है सर। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अरे छोड़ो ना, इसमें तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? चलो छोड़ो। वैसे अभी कल का क्या प्लान है? ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं हूँ और यहाँ खड़ी हूँ तो वो है। अब ये क्या बात हुई? सिटी में साइड बाय साइड लाइन में खड़े होने वाली कोई टीएमटी बस नहीं है। ओह, लड़कों में कम से कम थोड़ी सी शर्म तो होनी ही चाहिए और उन्हें जरा संभल कर चलना चाहिए, समझ आया? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आग में तेल नहीं डालना चाहिए। जलती हुई आग में अगर कपड़ा डालोगे तो आग को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कपड़ा जल जाएगा। बस इतना ही, समझ गए क्या? कैसा लगा? वाह वे, सुपर सुपर। थैंक यू थैंक यू ये थैंक यू। इनडायरेक्टली मेरी टांग खींच रही है, इसे समझाना पड़ेगा। मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, कभी नहीं बदलने वाली। श्रुति, क्या हो गया तुम्हें? अभी तो कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा, पर तुम लोग ऐसे एक दूसरे को देखते रहे तो पक्का कुछ हो जाएगा। और श्रुति, ये अजीब सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे मुझे इस तरह पैकेट में खाना खाने की आदत नहीं है। एक काम कर, बाहर जाके होटल में पत्ते पर रख के खाया कर। वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना। मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो तुम वहाँ जाकर खा लोगी? हाँ? हेलो, क्या हुआ? अंधेरे में डर जाऊंगी, कार्टून समझ के रखा है क्या? मैं अपने पे आ गई ना तो भूत मुझे देखकर डरकर भाग जाएगा और धीरे धीरे हवाएं चलने लगेंगी और उसके बाद सुनामी आ जाएगी, क्योंकि सब श्रुति के बस में है। और अगर श्रुति चाहे ना तो इस शमशान की रक्षा करने वाले शिवजी खुद श्रुति के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, पर उनमें भी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। इतनी बड़ी बड़ी फेंकना बंद कर, तेरे पर सूट नहीं करता है, समझी? और ऋषि यार, मुझसे ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। चुपचाप सो जा यार। ऋषि, और ऋषि मेरी बात सुनना। अरे चुप ना, अब मैं ऐसा नहीं हूँ बे। मैं भी ऐसा नहीं हूँ यार, क्या करूँ? नंबर एक कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो मुझसे। फिर जा ना। अकेले जाने में डर लगता है यार। क्या तू भी परेशान करता है? चल ठीक है, जल्दी चल। हाँ ठीक है। मैं क्या करने के लिए यहाँ आया था और यहाँ आके क्या करना पड़ रहा ये है? ले टॉर्च पकड़। ओए रब्बा, चलो। आधी रात में ये कब्रिस्तान और अच्छा दिख रहा है मेरे ना? नंबर एक करने के बाद और भी अच्छा दिखेगा। अरे सिंह, वहाँ पर देख, वॉचमैन नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा चांस है, चल हम बाहर जाकर आते हैं। ओए इस समय, वो भी कब्रिस्तान के आसपास। किसी जानवर की नजर में आ गए तो कान खोलकर सुन ले, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ गया? अबे यार, मैं सोच रहा था कि तू बहुत ही हिम्मत वाला है, लेकिन इतना डर लग रहा है तुझे। डर? किसका डर और किस बात का डर? मुझे डर वर नहीं लगता है। जानता है तू, अपने मोहल्ले का मैं बब्बर शेर था। आवाज मत कर, आजा मेरी गड्डी में बैठ जा, आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। चोर पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इस बटले पर नहीं। ओए कोई नहीं, इधर आजा आजा। यह गेट में कोई नहीं दिख रहा है, चल टाप के जाते हैं। चल। कौन हो तुम लोग? नीचे उतरो, नीचे उतरो। कहाँ जा रहे हो? 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता, बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दिया क्या? शांति रखो वॉचमैन अंकल, शांति। आपके साथ सुहागरात नहीं मनानी हमने। अभी अंकल को एक सिगरेट दे यार। हाँ लो ना अंकल, लो ना अरे सिगरेट लो। मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे पी लीजिए ना। अरे मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे ट्राई तो करिए, छल्ले नहीं बनाइए। चाहिए। अरे अरे जल्दी जला यार। जलने तो दो सर जी। ये हुई ना बात। इसकी ज्यादा आदत मत लगाना, नहीं तो खुद धुआं बन जाओगे। अरे यार, चल अब चलते हैं। हाँ चलते हैं। ठीक है जाओ, मैं तो धुआं उड़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग अंदर जाकर भूत मत बन जाना। हाँ, सोच समझ कर अंदर घुसना तुम लोग। ऋषि कहाँ चला गया ये? ये क्या है? ऋषि, ओ ऋषि,
मेरे दोस्त कहाँ हो? और ऋषि, ऋषि। अबे सिंह, क्यों इस तरह डर रहा है यार तू? क्या हुआ, क्या है तुझे? ये जो अक्षर लिखे हैं ना, मेरी आंखों के सामने बदल रहे थे यार। अबे अक्षर में ऐसा भी क्या है? वही अक्षर मेरे भी सामने है। अरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो अक्षर है ना, ये आपस में तू ना बहुत डर चुका है। चल अब चलते हैं यहाँ से। ओए ऋषि, यहाँ पर कुछ तो है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, हम सुबह उठकर चले जाएंगे। हाँ चल चल। अरे रब्बा, 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 मेरी मदद कर रब्बा। मैंने भूत देखा है, यहाँ पर भूत है यार। अरे रब्बा, क्या हुआ? रब्बा। ये ना बेकार में कुछ भी बकता रहता है। तुम लोग जाओ, सो जाओ आराम से। ए सिंह, तू भी जा यार। वो नहीं, मैंने देखा है यार, देखा है। मेरी बात पर यकीन करो ना। अरे ऋषि, तुम इसे यहाँ वहाँ लेकर क्यों जाते हो? पहले से ही ये कितना डरपोक है। अरे मैं थोड़ी ना लेकर गया था, इसे खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो चलना यार, चलना यार, ऐसा बोलकर मुझे भी जबरदस्ती ले गया। ए सिंह, तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं? वो नहीं चाहिए डॉक्टरेट। मैं साइंटिस्ट बन के बहुत खुश हूँ, ठीक है? फिर जाके सो ना। यहाँ नाटक क्या कर रहा है? हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग जाकर सो जाओ, हम लोग भी जाकर सोते हैं। मुझे फालतू बहस नहीं करनी। अबे सिंह, कितनी बकबक करता है? चलो, चलना चुपचाप। चलो। तेरे साथ आकर ना मेरा भी नाम ये लोग बदनाम बिना हो गया। बेकार में अपनी नींद रब्बा, मेरा खराब ख्याल करते हैं। रखना। बस यही एक काम रह गया तेरी जिंदगी में। ओ ऋषि, मेरा बिस्तर कौन सा था? अरे जानवी, जानवी क्या हुआ है? उठो यार। जानवी, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? उठो ना प्लीज। जानवी, क्या बोल रही है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्या हुआ? अरे ये कौन है? पता नहीं कौन है। ए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुक, बोलो ना। कौन हो तुम? ऋषि, क्या हुआ? ऋषि, कौन है वो? कौन है? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? देखिए कोई तो आया है, वहाँ पर देखो ना। कोई भाग रहा है। वो एक पागल है, रोज यहाँ पर घूमते रहता है। बेकार में एक पागल को देखकर डर गए। हाँ जाओ जाओ, सो जाओ। हाँ, खुद भी नहीं सोते और मुझे भी नहीं सोने देते। ओ भाई, आप क्या कह रहे हो? हाँ, 100 कदम दूर रहना, समझ गए? ये जरूर कुछ जानता पागल है। कहीं के। चलो चलो, अंदर जाकर चल के सो सोते जाओ। हैं। चलो 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 जाओ। चलो जाके सो जाते हैं। मैंने चलो, पहले ही चल। कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। सारे लवर्स या तो सिनेमा या फिर पार्क जैसी जगह पर जाते हैं, लेकिन इसे देखो, ये कब्रिस्तान लिख रही है। खैर, यहाँ पर भी रोमांस करना ही चाहिए। अंची मिंची चावल चिंची गड़िया पेपर टाम टूम कसक। एक और बार खेलता हूँ। अंची मिंची चावल चिंची गड़िया पेपर टाम टूम कसक। अरे ये तो जल्दी आ गया। अंची मिंची चावल चिंची गड़िया पेपर श्रुति, टाम टूम। ये सही है क्या? ये फॉर्मूला है यार। हाँ ठीक है। मेरी वाली कुछ तो परेशान लग रही है। ठीक है, मैं जाके पूछता हूँ। मोस्टली इस तरह की रिसर्च करने वाले लोग कल की रात जो हुआ था ऐसी घटना को नोट करते रहते हैं। हाय गर्ल्स, कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तुम चुप रहो, इतना ही काफी अरे है। तुम लोग परेशान लग रही हो, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लाओ ना, मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम दोनों खुद ही कर लो, लेकिन मुझे भूख लग रही है। कुछ मिला तो मैं खा कर आता हूँ। जानू जानू जानू, खाना खा के 3 घंटे हो गए, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। इसे कुछ लाने के लिए बोलना, प्लीज 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 यार, बोलना तेरा यार। हमेशा का यही नाटक है। ऋषि, हमारे लिए भी खाना लेकर आना। मैं सभी के लिए लेकर आता हूँ, सिर्फ उसे छोड़कर। हमेशा 100 कदम दूर रहना, हमेशा 100 कदम दूर रहना। हमेशा 100 कदम दूर रहना। श्रुति, रिसर्च शुरू करने की खुशी में कुछ ट्रीट नहीं दोगी क्या? मैं कुछ नहीं देने वाली। अच्छा, कुछ देने वाली नहीं हो ना? तो ठीक है, काम तो कर सकती हो। 5 मिनट के लिए साइड हो जाओ, जानू के साथ कुछ बात करनी है। ये नहीं होगा भाई। क्यों भाई? एक लड़का और एक लड़की को अकेले छोड़ना ये गलत बात है, और वो भी जब वो लवर्स है। बिल्कुल नहीं छोड़ने का, कानून के हिसाब से ये गलत है। ऐसा है क्या? अच्छा। अरे श्रुति, वहाँ देखो। हाँ?
क्या हुआ? श्रुति, चलो यहाँ से चलते हैं। इस कब्रिस्तान में इसी जगह में सबसे ज्यादा परेशानी है। ऊपर से इसी जगह पर हमारा रिसर्च एकदम फिट बैठ रहा है। अरे सुनो सिंह, जाकर टेंट में से एक डेड बॉडी लेकर के आओ। सर जी, मैं अकेला? तो तुम आगे रिसर्च कैसे करोगे? मैं कर लूंगा सर जी, कर लूंगा सर जी। तो जाओ लेकर आओ। ठीक है सर जी। इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट। इतने बड़े आदमी की इंसल्ट? कैसे कैसे काम करवा रही है मुझसे। मैं कौन हूँ दिखाता हूँ मैं इनको। मेरी काबिलियत पे शक बताता हूँ इन्हें मैं। ये क्या था? ये कुछ भी नहीं था। ये बेकार में डराते हैं। अरे बाप रे। जानू, थोड़ा पानी देना। इसमें कोई कमी नहीं है। देखो सिंह आ गया। सर जी, इसका वजन तो बहुत है। अरे लाश हमेशा वजनदार होती है। ठीक है, एक काम करो, इस लाश के ऊपर घासलेट डालो और जितनी जल्दी हो सके इसे जला दो। मैं? डॉक्टर? हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ। सिंह, घासलेट डाल दो उस पर। सर मैं एक मुर्दे को नहला रहा हूँ। जल्दी करो। सर आपके पीछे। क्या हो गया? आपके पीछे। सर आपके पीछे देखिए तो सही। सर कुछ भी तो नहीं है पीछे, बेकार में डरा रही है। और डरा क्यों रही थी तू? बार बार क्यों डरा रही हो? हाँ? श्रुति, क्या हुआ तुझे? अरे सिंह, जल्दी जला यार। आराम से, आराम से। ये आग तो झट से बुझ ये गई। क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? हे भगवान, ओह माय गॉड। जलाओ, जलाओ जल्दी। सर जी, मुझे लगता है हम गलत कर रहे हैं। इसको जलाने से अच्छा कहीं पे गाड़ देते हैं इसे। क्या? तुम फिर से क्यों आए हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी रिसर्च पूरी हो गई है ना, इसलिए आपसे मिलने आए थे हम। अच्छा, मुझसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ से तो बचकर चले जाओगे, लेकिन यमराज सामने से नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को, समझ लेना। हाँ। सर, हाँ। देखिए हमारा काम तो हो चुका है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप जरा होशियार रहना। ठीक है, तुम लोग जाकर आओ। ए, आना नहीं, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। वो ऋषि, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, ठीक है, जल्दी आना। अरे भाई, आप हमेशा कहते हैं ना 100 कदम दूरी बनाए रखना, 100 कदम दूरी बनाए रखना। इसका मतलब क्या है, बताएंगे जरा भाई? इसका मतलब जानना है क्या? अब आ गई अकल? थू, हवा निकल गई ना, जा। छह बजे के बाद वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वहाँ पर कुछ तो हो रहा है। हमें उसका पता लगाना होगा। मुझे भूख लगी, हम खा कर जाएंगे यार। ओ नहीं श्रुति, एक अच्छा होटल है, हम वहाँ पर खा लेंगे। अरे मुझे भूख लग रही है। सब्र करना। मेरी मैं बात जब से क्यों यहाँ नहीं तब से सुन देख रहे रहा हूँ, हो? तुम लोग बस आपस में मैंने लड़ते ही कहा ना रहते हो। भूख लग रही है। तुम्हें वो क्या आ गया ये, प्रॉब्लम है? पूछ ले इससे। लो आ गए। ऋषि देखो ना ऋषि, मुझे भूख लग रही है, खाना खा कर चलते हैं ना। अभी खाने की बात रहने दो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो।
जैसा सोच रहे हो वैसे तुम लोगों की रिसर्च पूरी नहीं हुई है। मैं सुबह जब केले के पत्ते लेकर आया था तब क्यों करके पूछ रहे थे ना। अरे ऋषि तुम क्या कर रहे हो? ये सब ऋषि, करने ये में क्या टाइम है? वेस्ट होगा। देखो तुम सभी की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तुम लोग एक एक करके इस पत्ते पर पैर रख के पार हो जाओ। मतलब? प्लीज क्या? कोई भी सवाल नहीं करेगा प्लीज। ऐसा नहीं है बेटा, मेरा Please, मतलब। क्या नया नाटक है ये? सर प्लीज। ऑलराइट। आप लोगों को लग रहा है कि रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन असल में रिसर्च अभी भी बाकी है। हमारे आने के बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है और 6 बजे के बाद वहाँ पर किसी को जाने नहीं देते। क्यों? इसे हमें देखना ही होगा, पता करना ही होगा सर। ओए सिंह, ये लो बैग तो पकड़ो। बैग ले लो मुझे अपना। काम ही देती रहती है। नहीं दिख रहा है यहाँ। ठीक है, आजा। चलो चलो देखते हैं। हाँ भाई, वॉचमैन नहीं दिख रहा है। हाँ वॉचमैन चलो दिखाई एक तरह नहीं से दे अच्छा ही हुआ। रहा। होशियारी से चलना। वॉच आउट, वॉच आउट। और तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही है? जल्दी आ। जानवी, हम इस तरफ जाएंगे। नहीं सर, उस तरफ नहीं, इस तरफ चलते हैं। उस तरफ नहीं जाएंगे। सिक्स सेंस ये कह रहा है कि इस तरफ तो कुछ है। चलो चलते हैं। सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? अबे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? सिंह, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? स्टूपिड फेलो। देखो, हम सब मिलकर एक साथ एक जगह नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, हम सब स्प्रेड हो जाते हैं। हर एक दिशा में जाएगा, ठीक है? ओके ओके। तुम दोनों उस तरफ जाओ। और तुम दोनों उस तरफ जाओ। मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ, चल चल हाँ, ठीक है, चलो जाओ जाओ जाओ। ध्यान रखना। चल चल चल। कहाँ से चल चल ना रहे उस हैं? तरफ। अब मैं किसी से नहीं डरता। चल चल चल। अरे सिंह जरा जल्दी चल यार। क्या है, डरा क्यों रहा है? और हर जगह मुझे ही साथ लेकर क्यों घूमता है तू? अबे ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह गेट के पास जाते वक्त पीछे से कुछ तो पास हुआ ऐसा लग रहा था। पास हुआ? तेरा मतलब भूत से है क्या? वो भी उसी तरफ ही जा रहा था। अब वो क्या था, चल जाकर देखते हैं। अरे क्या देखना है? तेरी माँ है क्या? बड़ी माँ है क्या? तुम बे इतना दिल में डर है लेकिन फिर भी डायलॉग मारता है। इतना डेयरिंग बनने की जरूरत नहीं है। और मेरी जगह तुझे जानू को लेकर आना चाहिए था अपने साथ। अबे बेचारी है वो, ऊपर से उस भूत ने उसे कुछ कर दिया तो इसका मतलब मुझे कुछ हो गया तो चलेगा क्या? तू बहुत ही समझदार है। हाँ भाई चल चल। बेकार में फंस गया तेरे साथ में। मैं क्या करूं?
बाप रे। श्रुति, श्रुति मेरे पास मत आइयो, मुझसे दूर रह, मुझसे दूर रह, देख मेरे पास मत आइयो। श्रुति, श्रुति, श्रुति दूर हो जा मुझसे। ओए सिंह, जल्दी चलो ना यार। श्रुति तू यहाँ पर क्या कर रही है? सिंह, जिसे हमने गाड़ दिया था वो ऊपर आ चुका है यार। क्या लाश? पीछे तो देखो। श्रुति यहाँ से साइलेंटली निकल चलते हैं हम लोग। श्रुति तुझे क्या हो रहा है, सच बताएगी क्या? मुझे तो भूख लग रही है। कर लो बात, सामने लाश पड़ी और इसे भूख ही पड़ी है। चले यहाँ से। इस सब की वजह वो साइंटिस्ट ही है, पता नहीं कहाँ से मिल गया। जब देखो भूख की बातें करती है। भूख लगी है, अब खा इसे। चल, मुझे इसे खाना ही होगा। खाना ही होगा तुझे इसे। श्रुति, आजा। श्रुति, श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? मछली का सालन था। क्या कहा तूने? और यहाँ अब क्या? वो सिंह। क्या सिंह? सिंह यहाँ नहीं है यार, वो तो ऋषि के साथ गया है। वो सिंह यही था। लगता है तू कुछ देखकर डर गई है। चल यहाँ से चलते हैं। जल्दी चल, जल्दी कर। चलो जल्दी चलो। ऋषि, अरे कहाँ है तू यार? मुझे कहाँ पर लाके छोड़ दिया? अरे बाप रे, मैं क्या करूं? ऋषि, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वॉचमैन अंकल, क्या कर रहे हैं आप? हमेशा 100 कदम दूर रहना, हमेशा 100 कदम दूर रहना। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी जाऊंगा आपके साथ। जल्दी से शादी करके घर बसा अरे लेना। शादी बीच में कहाँ से आ गई? जिंदा रहेंगे तो शादी करेंगे ना वॉचमैन अंकल। अरे सिंह, किसके साथ बात कर रहा है तू इतनी? अरे मैं वॉचमैन के साथ बात कर रहा हूँ। वॉचमैन? हाँ। अबे वॉचमैन कहाँ पर है? वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं ऋषि, वॉचमैन अंकल इधर से गए थे, सच कह रहा हूँ मैं। अबे ये सब तेरा वहम है। चल अब चलते हैं यहाँ से, चल। अरे रब्बा, श्रुति चल आजा। श्रुति अपना ध्यान चलो संभल रखियो, के। मेरा भी यार। हाँ, ठीक ए है। ऋषि, वहां से कैसी आवाज आ रही है यार? सब जगह बस अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आवाज तो देखना बस क्या हो इधर से ही आ रही है। देखते हैं, चल चलते हैं। अबे सिंह, ये क्या पागलपन है यार? और ऋषि, मुझे किसी ने मारा यार। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई है यार। अबे मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी। अच्छे से देख तो लेना यहाँ पर। मैं क्या देखूं यार, तेरा मन कर रहा है तो तू ही देख लेना उधर जाके। कुछ मिला क्या ऋषि तुझे? ओए सिंह, क्या हो रहा है? ऋषि कहाँ ऋषि! चला गया? ऋषि, 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 ऋषि कहाँ गया? ऋषि कहीं दिख नहीं रहा। मुझे देखने दो। ऋषि, जानवी जानवी संभाल, पानी कहाँ कहाँ हो चला गया? तुम? इधर क्या है जान यार? बचाओ, देख रहा ढंग से। हे भगवान, सिंह, सिंह, क्या यार तुम जिसे भी बोल रहे हो सब अंदर चले जा रहे हैं। अंदर तो जाना पड़ेगा ना, हर बार मैं ही पिटता हूँ, एक बार उन्हें भी पिटने दो। तू भी अंदर जाकर देखना, जा। बाप रे, ये भी चली गई, मैं अकेला यहाँ पे। मैं क्या करूँ, मैं फंस गया यार। लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा अंदर अब। श्रुति आजा आजा, ये सब क्या हो रहा है यार? हम किसी खंडर में आकर फंस गए हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा सिंह, ये कौन सी जगह है? अरे मुझे क्या पता, तू बस चुपचाप चल। अरे यार, हम कब्रिस्तान आए थे, यहाँ इस खंडर में कैसे आ पहुँचे? ओए सिंह, ये जगह देख के मुझे फेसबुक पर लाइव जाने का मन कर रहा है यार। हाँ, इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं। हमारे साथ ऐसा होगा सोचा भी नहीं था मैंने। ठीक है, क्या करें, फंस गए हैं। संभाल के यार, मेरे पीछे नजर रखना। हाँ हाँ, तेरे पीछे तेरा बाप है। रेडी? हाँ ओके हाँ, आराम से। ओके, लेट्स स्टार्ट।
नमस्कार भाइयों और बहनों, हम अभी यहाँ खंडर में आ पहुँचे हैं और इस खंडर में कोई भूत है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये खंडर देखने में बहुत विचित्र सा लग रहा है। तो यहाँ पर भूत है या नहीं पता नहीं। आपको यकीन है कि यहाँ भूत है तो 101 का SMS भेजे, और अगर लगता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है तो 202 का बटन दबा। कोई है, मुझे मार रहा है, कोई मुझे गाल पर, मेरे गाल, मुझे बार बार थप्पड़ मारे जा रहा है। श्रुति, प्रेम में सो रहा है यार। कोई मुझे बार बार थप्पड़ मारे जा रहा है। इस वीडियो के साथ साथ मेरा कैमरामैन सिंह मेरे साथ है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? मैसेज करके SMS करके मुझे बताइएगा। अरे बोलने तो दो। श्रुति, कैमरा देखकर बात कर। इस भूत को मेरा वीडियो बनाना। प्लीज मुझे अब तो मत मारो। श्रुति, कैमरे में देखना। श्रुति, अपने पीछे देखना एक बार। कौन है? तुम लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? डरा रहे हो? क्या सर, मुझे मार क्यों रहे थे? मैंने तुम्हें मारा? मैंने तुम्हें कब मारा? आपने मारा था। मैं जानती हूँ आपने ही मारा है मुझे। अरे क्या करी? क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा है भाई। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जानू सर, अरे अरे कहाँ चले गए सब लोग? ये खंडर कौन सा है और ये आवाज किसकी है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे वो क्या है? कोई तो खड़ा है वहाँ। जानू, ऋषि, जानू तुम डरो मत। किसी भी तरह मैं मुझे आ यहाँ से जाऊँ ना? लेकर चलो, मुझे लेकर चलो। हाँ, मैं मुझे लेके बहुत चलता डर लग रहा है। आओ। हम कहाँ जाएंगे ऋषि? ये आवाज किस तरफ से आ रही है? चलो हम इस तरफ चलते हैं। किसी की बात करने की वहाँ आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये सब यहीं पर है। ऋषि, क्या हुआ? क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? यार, कोई मुझे मार रहा है। ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो 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 जल्दी चलो। हाँ चलो, जल्दी चलो। चलो जगह बहुत भयानक दिख रही चलो है। जल्दी। भगवान जान बचाने। चलो चलो चलो। कैसी कैसी आवाज आ रही है। रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्या होगा? चलो यहाँ से जल्दी निकलो। बहुत डर लग रहा है ऋषि। ये क्या है? बहुत डर लग रहा है मुझे। जल्दी निकलते हैं यहाँ कहाँ से। जा रहे हैं हम लोग? ये कैसी आवाज है? यहाँ से बाहर जा सकते फटे जा रहे हैं। हाँ यही रास्ता। कैसी आवाज है ये? ये देखो बाहर दिख रहा है मुझे रास्ता। कैसी आवाज है? चलो चलो चलो। भगवान, क्या हो रहा है ये? ये कैसी आवाज है? आवाज तो बहुत ही भयानक है। फटे जा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? और हमको यहाँ क्यों फंसा कर रखा है तुमने? मेरा नाम शंकर है। भटकल गांव से थोड़ी ही दूर पे मेरा गांव है। शंकरा! हम इस समुद्र में जाके भी शार्क से कभी नहीं डरते हैं। मेरी ही वजह से मेरी खातिर वो जी रहा है और उसकी खातिर मैं जी रहा हूँ। लेकिन
लेकिन उसके पक्ष में मैं खड़ा हूँ और मेरे पक्ष में वो खड़ा है। इतनी हिम्मत, फेंको इसे। फेंक, हट, सब फेंको। निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? तुमने हाथ कैसे लगाया? कौन हो तुम? उसी दिन से सभी लोग अपना अपना धंधा करके जी रहे हैं, लेकिन हम जो धंधा कर रहे थे वो मछली बेचने का था। मछली कौन सी मच्छी है? बांगड़ा है। नहीं चाहिए। मछली ले लो। अरे शिबू, कौन सी मछली है? बांगड़ा है क्या? हाँ, बांगड़ा है। कितना चाहिए? इतने पैसे का दे दो मुझे। हम अपनी जिंदगी में कभी भी भेदभाव नहीं रखते थे। शिवा और मैं दोनों बराबर का हिस्सा रखते थे। कभी भी हम दोनों के मन में भेदभाव नहीं आया। हम जो भी कमाते थे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। शंकर, शंकर, दरवाजा खोलो शंकर। शंकर, दरवाजा खोलो शंकर। अरे कौन है? शंकर, मैं हूँ शंकर। शिवा, शंकर, उठो, दरवाजा खोलो। कौन आया? कौन आया यार? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आया आया। क्या हुआ भाई? क्या बात है? मेरी बेटी रात से ही बहुत रो रही है। शिवा को लेकर जल्दी आ जाना। शिवा को देसी दवा का बहुत अच्छा ज्ञान था। गांव में किसी को कुछ हो जाए तो वो खुद अपने हाथों से दवा बना के उसे देता था। वैसे शिवा पैसों की खातिर ये काम नहीं करता था। उस बच्ची को जब दवा देके हम वापस आ रहे थे तो दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब हम ढूंढते हुए वहां गए तो देखा कि हमारी नाव में वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। उस रात में हमारा चिल्लाना और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। फिर हम उस बच्ची को अपने साथ उठाकर ले आए। दीदी, ये बच्ची तुम्हारी है क्या? ये हमें नाव में मिली। हमारी तो नहीं है। किसकी है? पता नहीं। भाई, इस बच्ची को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, ये हमें नाव में नहीं मिली पता। ए शिवा, ये बच्ची किसकी है यार? जिससे पूछो वही मना कर रहा है। शिवा, इस बच्चे को हमारे लिए उस भगवान ने भेजा है। इस बच्चे को हम खुद पालेंगे। इस बच्ची के माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार सब कुछ हम ही लोग हैं। क्या है? हाँ? क्या बात है? ओ, नाम क्या रखना ये पूछ रहे हो? हाँ। मुस्कान नाम रखें क्या? कैसे कर सकते हो? किसने हक दिया तुम्हें? हाँ? मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मानंद का बेटा, अभिजगा प्रवादक, चतुर्मुख ब्रह्मा का परपोता, पिताश्री के आशीर्वाद से। मुझे टीवी देखनी है। टीवी देखनी है मुझे। टीवी। तुम्हें टीवी देखनी है ना? रुको, आता हूँ।
मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मानंद का बेटा, अभी जगह प्रवादक, शत्रु के भ्रम का पोता हूँ। पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं मौत को जीतने वाला योद्धा हूँ। जीवन में जो लोगों के साथ गद्दारी करता है, उस दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर कुचलने वाला रखवाला हूँ मैं। अपने आस पास पाप को बढ़ावा देने वाले पापियों को पकड़कर उसका सर कुचलने वाला हूँ मैं। लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ, उस ईश्वर ने धोखा किया। मेरे ही घर, मेरा ही शत्रु। उस ब्रह्मा ने मेरा विनाश करने के लिए इसे मेरे घर भेजा है। ये मेरा बुरा वक्त है। ये कोई जन्म है क्या? मैं ही सर्वशक्ति हूँ ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन मेरे खिलाफ एक शक्ति आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझसे सवाल करती है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये मेरा दुर्भाग्य है। हाय, कैसा दुर्भाग्य मेरा, कैसा दुर्भाग्य मेरा। जिसे मैंने जन्म दिया, आज वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ये ईश्वर का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे हराने वाला कभी पैदा नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ मुझसे टकरा नहीं सकती। फिर इसके सामने मैं अपना सर कैसे झुका सकता हूँ? इसे नष्ट करके दम लूंगा। वही है, वही दुष्ट है। वो चाहता है कि वो मेरे खानदान को मिटा डाले। कहाँ है तू? सामने आ। कपटी, कुलद्रोही, तुझे अच्छे से पहचान चुका हूँ मैं। मेरी बेटी के दिमाग में घुसकर उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। दिन इसी तरह हंसी खुशी बीतते जा रहे थे। मुस्कान हमारी दुनिया बन चुकी थी। अच्छा, इंग्लिश में गाना सिखाया क्या? तू मेरी प्यारी बच्ची हो। जो भी होमवर्क है ना, तुम उसे पूरा करना। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। शिवा भाई और शंकर भाई अभी तक आए नहीं। कहाँ चले गए? अरे बाप रे, मुझे अकेले रहना होगा आज। पता नहीं कैसे रहूंगी। भाई! उस दिन मुस्कान स्कूल से जल्दी आ गई थी। मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? स्कूल से इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ तुम्हें? मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या पेट में दर्द हो रहा है? दोपहर को खाना नहीं खाया था क्या? नहीं। लगता है गैस बन गया है इसे। मेरी प्यारी बच्ची, चलो कुछ खा के सो जाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आ जाओ। शिवा, इसे कुछ नहीं होगा यार, डर मत। कितना हुआ? ये लो। डॉक्टर किधर है? शिवा। मैडम, सुबह से इस बच्ची को पेट में दर्द हो रहा है। ऊपर से इसने उसे देसी दवा दी है, फिर भी दर्द ज्यादा ही हो रहा है। रिलैक्स कीजिए, आप इसे अंदर ले जाइए, मैं चेकअप करती हूँ। इसमें जो दवाई लिखी है उसे जल्दी से लेकर आओ, लेट मत करो। मैडम, बच्ची को कुछ होगा नहीं कुछ ना? नहीं होगा, तुम दवाई लेकर आओ। शिवा, तुम बच्ची के पास ही रहना, मैं जल्दी से दवा लेके आता हूँ। दवा लाने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था। मैं जल्दी से चाहता था कि बच्ची ठीक हो जाए।
तभी मैं गिर पड़ा। पीछे देखा तो मेरा दोस्त मुझे बुला रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुस्कान कहाँ है? कौन डाल सकता है भाई? भाई ध्यान रखो अपना भाई, ऐसे मत करो। ऊपर वाले इनकी आत्मा को शांति देना। चलो चलो चलो। शिवा, रुक जा शिवा, शांत हो जा शिवा, पीछे आ जा। शिवा, शिवा, शिवा पीछे आ जा, पीछे शांत हो जा। शिवा, शिवा, चलो यार, चलो शांत हो जाओ शिवा, शांत हो जाओ। बैठो बैठो शिवा, शिवा बैठ जाओ, बैठो शिवा, शिवा शांत हो जाओ शिवा, शिवा, शिवा शांत हो जाओ। अरे शिवा, शिवा रुक जाओ शिवा, 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 शिवा। चलो चलो भाई चलो। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। चलो चलो चलो। हाँ भाई। मेरा पूरा बदन जला नहीं था, मेरा क्रियाक्रम पूरा नहीं हुआ, मेरा अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। क्या हो रहा है? ये जानने से पहले बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मेरे साथ। मेरी जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, एक ही खुशी मेरी जिंदगी में आई थी। मेरी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसे पूरा करने का अभी भी इंतजार कर रहा हूँ।
इसका मतलब यहाँ लाश को पूरी तरह जलाने के लिए जो रुकावट बनकर खड़ी है उसकी वजह तुम ही हो क्या? हाँ, यही वजह है। मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए मेरा दोस्त मिलना चाहिए। मुझे मेरी मुस्कान से भी मिलना है। मेरी मुस्कान कैसी है वो? कहाँ है मुस्कान? किस हाल में है वो? ऋषि, इस कहानी को सुनकर मुझे इतना दुख हो रहा है, तो इस आत्मा खो रहा होगा। इसे और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज ऋषि, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ सच में, उस आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन हम उसकी किस तरह मदद करेंगे, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। तुम लोग जरा चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन हम सबको करेंगे। यहाँ फंसा कर रखोगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? हम सबको यहाँ से बाहर निकलने दो। उसके बाद तुम जो भी चाहते हो, जैसे तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन, इन सबको जरूर लेकर आएंगे हम। मैं तुम लोगों पे कैसे भरोसा करूं? चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, तुम में से किसी एक को भेजता हूं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम अपना वादा पूरा करोगे क्या? हाँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम्हें जो भी डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स कलेक्ट करके ले आता हूँ। तुम अपना वादा पूरा करोगे क्या? मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्की बात कि तुम लौट के आओगे? अगर नहीं आए तो कोई नहीं बचेगा। मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम सबको यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, मैं सारी डिटेल्स लाऊंगा। बस तुम सब अपने आप को अच्छे से संभालना, सावधान रहना। जानू, अपना ख्याल रखना। हाँ, चलता हूँ। ख्याल रखिए भाई। वॉचमैन भाई, हमारी जल्दी मदद कीजिए प्लीज। अरे तुम लोग तो रात को चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए यहाँ? अरे वो सब मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन प्लीज अभी हेल्प कीजिए। हम सब बाहर जाकर फिर से उस खंडर में फंस गए थे। उस खंडर में एक भूत ने हम सबको फंसा कर रखा है, सिर्फ मुझे बाहर आने दिया है। अब प्लीज आप मेरी पहले बात सुनिए, बाद में सब कुछ विस्तार में बताता हूँ। पहले उस हॉस्पिटल में मुझे लेकर चलिए प्लीज। गुफा है? इतने सालों से मैं स्मशान में काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई गुफा नहीं दिखा। देखो भाई, मैं वो सब बाद में समझाता हूँ। प्लीज मुझे उस हॉस्पिटल लेकर जाइए। जल्दी बताइए, कहाँ है वो हॉस्पिटल? अरे ये कैसा लड़का है, मेरी बात चलिए, ही नहीं जल्दी सुनता चलिए। है। क्या बोल रहा है पता नहीं। मैडम, डॉक्टर है साहब क्या? हैं क्या? अंदर कहाँ पर? हाँ, रूम अच्छा, उस नंबर तरफ? 24। हाँ, चलो। चलो चलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर, आई एम ऋषि। मुझे आपसे कुछ पर्सनली बातें करनी है। हाँ बताइए। डॉक्टर, 2 साल पहले एक छोटी बच्ची का पेट बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसे आपके हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तो उस केस के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स जाननी थी, मिल सकती हैं? मैंने बहुत सारे पेट दर्द के केस अटेंड किए हैं। वैसे तुम किस केस के बारे में बात कर रहे हो? 2 लोग एक लड़की को यहाँ पर लाए थे। उनमें से एक गूंगा भी था। अच्छा, तुम लोग उस केस के सिलसिले में आए हो? बताइए ना मैडम। 2 आदमी उस लड़की को मेरे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। वो बच्ची बहुत तकलीफ में थी। जब वो उसे यहाँ लेकर आए थे तब उसे मैंने ही अटेंड किया था। तब मैंने उस लड़की का चेकअप किया और एक आदमी को मैंने दवा की पर्ची लिख कर दी थी और उससे जल्दी दवा लाने को कहा था, पर वो आया नहीं। नहीं, उस बच्ची को बहुत तकलीफ है, बहुत सीरियस केस है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा। अगर थोड़े से पैसे अभी जमा किए तो मैं अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। हाँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी। जब मैं उस गूंगे को उस बच्ची की परेशानी समझा रही थी तब नर्स ने आकर मुझसे कहा उस लड़की की हार्ट बीट रुक रही थी। इस लड़की की हार्ट बीट रुक गई है। उसे क्या हो गया है? मैं ये देखने के लिए अंदर गई थी। मेरे पीछे वो गूंगा भी आया था। सॉरी, हम बच्ची को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हो? वो बच्ची मर गई क्या? जी हाँ। सिस्टर, आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ओके।
गूंगा उस बच्ची से बहुत प्यार करता था। उस गूंगे का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। मेरा कंपाउंडर उसे शांत करके पानी पिलाने के लिए बाहर लेकर गया। इतने में वो चिल्लाते हुए बाहर भाग कर चला गया। उसके बाद उसे मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर, मैं एक टिपिकल प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए बस। ओके मिस्टर ऋषि, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर, उस इंसिडेंट के बाद उस गूंगे को आपने कहीं पर देखा है? मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली मैंने उसे देखा है। प्लीज जरा याद कीजिए ना। बट आई एम वेरी सॉरी। अभी वो जिस कंडीशन में है उस बारे में बोलते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आई थिंक ही इज मेंटली नॉट ओके। वो हमेशा गले में काला डब्बा लटका कर रोड पर घूमता रहता है। वो हमेशा गले में काला डब्बा लटका कर रोड पर घूमता रहता है। आई थिंक ही इज मेंटली नॉट ओके। मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा। सावधान रहना जानू, सावधान रहना। ऋषि, संभालो अपने आप को। भाई कहाँ है भाई? कहीं भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। अरे कल सुबह तक उसे लेकर जाना ही होगा। वो निश्चित मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। थोड़ा शांत रहो, मिल जाएगा। ऋषि, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? संभालो अपने आप को। भाई अभी 4 बज गए हैं और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। 7 बजे के अंदर मैं उसको वहाँ लेकर नहीं गया तो वो उन सबको मार डालेगा। अभी 3 घंटे का समय है ना, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? उसको हर जगह जाकर ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढूं? वो जरूर आएगा, वो यहीं कहीं पर होगा, जरूर आ जाएगा। तुम टेंशन मत लो, चलो। हाँ ऋषि, देखो वहाँ, मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। देखो आ गया, देखो वहाँ। हाँ। शिवा, शिवा आ जाओ शिवा, मेरे साथ चलो शिवा। शिवा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा यार, बेकार में डरो मत। शिवा चलो शिवा। भाई इसे कैसे समझाऊं मैं? शिवा चलो अच्छा शिवा, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है भाई। शिवा प्लीज, शिवा डरो मत, मैं हूं ना। ओए सिंह, और श्रुते, भूत के साथ हाथ क्यों मिला रही है? हटाना ओए इसे। चुप करना। मुझे भूख लगी है यार, मुझे खाना चाहिए। एटलीस्ट पानी तो चाहिए यार। पानी लेके आओ ना प्लीज। जाओ ना यार। हाँ जा रहा हूँ, जाता हूँ। जाओ सिंह, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जाकर पानी लेकर के आ जाओ। ठीक है सर जी, पर मेरे पीछे से आप इन दोनों का ध्यान रखना। मैं आता हूँ अभी। ठीक है तुम जाओ। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, अब कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है? ओए क्या हुआ? ये भूत हमें कहीं जाने नहीं देगा श्रुति। कहीं नहीं जा रहा हूँ भूत जी, कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या हुआ यार? वेट वेट ऋषि वेट। डरो मत, तुम डरो मत, मैं हूं ना। तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल डरो मत।
मेरी बात सुनो, ध्यान से, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सो जाओ। हाँ, किसी घटना की वजह से ये ऐसा हो गया है। बहुत डर रहा है ये, पता है? मेरी बात समझो तुम। अगर ये पागल होता तो इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता। इसे गुजरी हुई घटना याद है या नहीं पता नहीं। पहले ये कहाँ रहता था, क्या करता था, इसके बारे में पता करो तुम लोग। वहां लेकर जाने से इसकी याददाश्त शायद वापस आ जाएगी। आओ शिवा, उतरो। शिवा, शिवा आ जाओ शिवा। देखो शिवा, आ जाओ। आओ शिवा, आओ शिवा। ये देखो शिवा, यही तुम्हारा घर है। शिवा, याद करो शिवा, तुम और मुस्कान और शंकर सब मिलकर जहाँ पर रहते थे ये वही घर है। शिवा, प्लीज याद करो शिवा। देखो शिवा, देखो, ध्यान से देखो। देखो ना शिवू, तुम सब इसी घर में रहते थे ना? तुम, शंकरा, मुस्कान सब जहाँ पर रहते थे ये वही घर है। याद करो शिवा, अच्छे से याद करो। देखो, तुमने जिस साइकिल का इस्तेमाल किया था वो भी यही है। शिवा, प्लीज याद करो शिवा। शिवा, शिवा, याद करो शिवा। कुछ याद नहीं आ रहा है क्या तुम्हें शिवा? भाई, गर्मा गर्म चाय पिलाओगे? हाँ ऋषि, चलो भाई गर्मा गर्म चाय पीते हैं। हाँ, मेरे लिए कड़क चाय बनाना। हाँ, देता हूँ। ये जल्दी देना। चलो भाई, टाइम नहीं है, जल्दी दो। दो चाय ठीक देना है भाई। दो। चाय जरा जल्दी बनाना। ये चिप्स कितने का है? 10 रुपए। 10 रुपए। बिस्किट? वो भी 10 रुपए। और वो नमकीन? 10 रुपए। हाँ, सब 10 रुपए का है। हाँ, हर चीज के 10 रुपए हैं। ये लीजिए चाय। पहले चाय पीने दो। ठीक है, ठीक है। उसको पैसे दे देना भाई। रुक जाओ। रुको रुको, अरे रुको, मुझे लेकर चलो। अरे पैसे रख लेना भाई। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ऋषि, ऋषि, भाई 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 भाई, रुको भाई, रुको भाई। मुझे आगे छोड़ देना भाई। चलो भाई। कहाँ गया होगा? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। शिवा, याद करो, अच्छे से याद करो। शिवा, इस समंदर को देखो, इन लहरों को देखो। कुछ तो याद आ रहा है तुम्हें? इस समंदर को देख के, इन लहरों को देख के कुछ याद आ रहा है? शिवू, प्लीज याद करो शिवू, जरा जोर दो, कुछ तो याद आएगा तुम्हें शिवू। शिवू, प्लीज शिवू। अच्छा, वहां पर देखो, वो नीला समंदर देखो, वही रास्ते थी। मछली पकड़कर तुम लोग इसी में जी रहे थे शिवू। शिवू, प्लीज याद करो शिवू, मेरी बात सुनो। शिवू, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? शिवू! अक्ल नहीं है क्या तुमको? बीच समुद्र में ले गए थे, अगर वो डूब कर मर जाता तो? एक तो पहले से ही पागल है। भाई,
ये पागल नहीं है, इसे सब कुछ याद आ गया है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ भाई, शंकर जो बोल रहा था सब याद आ गया। और ये स्विमिंग में एक्सपर्ट है, इसलिए मैं उसे वहाँ पर ले जाकर डूबने जैसी बस एक्टिंग कर रहा था और बस इसे अब सब कुछ याद आ गया है भाई। ये सारी बातें जानता है। तुम सच बोल रहे हो क्या? सच में भाई। उस दिन ऐसा क्या हुआ था? भाई ये क्या बोल रहा है भाई? हाँ एक मिनट। अरे रे, ये क्या है? अरे मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे ये क्या बोल रहा है पता नहीं। शिवा मैं कैसे समझूं? शिवा तुम जो बोलना चाहते हो इस पेपर में लिखो। चलो शिवा जल्दी लिखो, लो जल्दी। डॉक्टर, बच्ची मर गई है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करें क्या? यस सर, बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ये 15वां केस है। अभी तक मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जानते हैं हमने इस हॉस्पिटल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जो भी आते हैं उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हमें इस हॉस्पिटल से पैसा कमाना है, इसलिए हमने इसे बनाया है। इस तरह गरीब बच्चों को टारगेट करना और उन्हें आइसक्रीम खिलाना, आप तो जानते ही हैं, उस आइसक्रीम खाने की वजह से कुछ बच्चों को पेट में दर्द तो होगा ही, और पेट दर्द होने के बाद उन बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर आएंगे ही। उसके बाद उन बच्चों का हमारे हॉस्पिटल में झूठा ट्रीटमेंट भी होगा और वो बच्चे मर भी जाएंगे। बच्चे की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, ऐसी रिपोर्ट आपको लिखनी होगी। देखिए, बच्चे को मरे हुए काफी समय हो गया है, टाइम से लाते तो शायद बच जाता। बच्चे की किडनी निकाल दो और फूड पॉइजनिंग से मर गई है, ऐसी रिपोर्ट लिखकर केस क्लोज कर दीजिए। इस सब में सबसे खास बात यह है कि वो बच्चे अनाथ हैं, इसलिए इस बारे में इतना मत सोचिए। जाइए, बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या है? जाकर देखिए। लगता है बाहर कोई है, जाकर देखिए। मेरी बात स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? आप बीच में मत बोलिएगा। इन सब के पीछे की वजह बस यही है, इसी ने सब कुछ किया है। ऋषि, यहाँ आसपास के गांव में सिर्फ यही एक हॉस्पिटल है, लेकिन ये लोग मिलकर ऐसा काम करते हैं, किसे पता था? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम लोगों को चीर फाड़ कर रख दूं। इसका जवाब तुम लोगों को समय जरूर देगा। पहले तुम लोग शांत हो जाओ। क्या बात है, शांति से बताओ। बोलो ऋषि, क्या हुआ? डॉक्टर लोगों को जान बख्शने वाला भगवान समझकर लोग यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। उसी भगवान के बीच ये जान बचाने की बजाय जान लेने वाला हैवान है ये कमीना। अबे थू! बस तुम जैसे लोगों की वजह से हर डॉक्टर पर शक पैदा हो रहा है। अरे लाशों की मदद से तुम लोग पैसे कमाते हो, इस तरह से लोगों की जान निकालकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हो तुम लोग, बोलो? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए मैं बच जाऊंगा, चाहे तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों न कर दो। शाबाश, गलत करता है तो करता है, लेकिन ऊपर से स्टेटमेंट भी दे रहा है। आखिर मैं क्यों कंप्लेंट दूं तेरी? हाँ, तुम जैसे अमीर लोग एक लाश के बराबर होते हो। तुम लोगों की फेंकी हुई हड्डियां खाने की आदत लग चुकी है बाहर के कुत्तों को, लेकिन अब बस हो गया। तुम जैसे लोगों को कानून की तरफ से सजा मिलनी चाहिए। अरे सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ। चलो आ जाओ, बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गया हूँ। अरे ये तो सो रहे हैं, अभी मैं क्या करूं यार? कहाँ हो तुम लोग? श्रुति, मैं आ गया हूँ। श्रुति को आवाज दे रहा है यार। चलो जाकर देखते हैं। सर को यहीं रहने दो, हम चलते हैं, चल के देखते हैं। चलो श्रुति, चलो चलो जाने। अरे चलो भाई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चलो। इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतनी खतरनाक गुफा होगी मुझे आज तक पता नहीं था भाई। हे भगवान, इतनी खतरनाक गुफा है, मुझे डर लग रहा है। ये कैसी आवाज आ रही है? ऋषि, हम यहाँ फंस गए। ऋषि, हमें निकालो यहाँ से। ऋषि, हमें बचाओ यार, हम यहाँ
शंकर, तुम्हारी बहन मुस्कान यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो अभी जिंदा नहीं है। उस दिन हॉस्पिटल में ही उन सब ने मिलकर तुम्हारी बहन को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी मौत का जिम्मेदार ये डॉक्टर है। पैसों की लालच में इसने पता नहीं कितने लोगों की जान ली है। ऋषि! ऋषि! मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऋषि! 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 हमें देखो! ऋषि! शंकर, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं इसे लेकर आया हूँ, प्लीज अब हम लोगों को छोड़ दो। ऋषि! 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 यहाँ श्रुति, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्या? हम यहाँ हैं। हम इधर हैं। पीछे देखो, हमें यहाँ देखो। मुझसे गलती हुई है, पर मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ मत करो। शिवा का भूत तुम्हारे सामने है, ऋषि! ऋषि! ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा जो तुझे 8 साल की बच्ची के साथ? मेरी प्यारी बहन को मार डाला तूने। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जाने दो मुझे। प्लीज जाने दो मुझे। ये क्या हो गया? कोई डरना मत। मैं मोबाइल ऑन करता हूँ। ऋषि भाई, ऋषि हम इधर हैं। भाई ये सब लोग कहाँ चले गए? शिवू, ऋषि कहीं मत छोड़ के जाना। ऋषि, शंकर, हम यहाँ पर हैं। शंकर कहाँ पर है वो लोग? जानवी, ऋषि! ऋषि! हमें बचाओ, ऋषि! इधर देख यार। ऋषि, ऋषि तुम कहाँ चले गए भाई? यहाँ आओ। छोड़ दो मुझे। बाप रे, मुझे डर लग रहा है भाई। कहाँ हो? ऋषि, ऋषि, ऋषि कहाँ गए? जानवी, श्रुति, जानवी, सिंह। चलो आ जाओ शिवा, चलो। ऋषि, ऋषि, अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ चले गए ऋषि? ऋषि, अरे कहाँ चला गया? मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। ऋषि, ऋषि कहाँ पे है? कहाँ चले गए ये लोग? ऋषि, श्रुति कहाँ हो तुम लोग? मुझे जाने दो प्लीज।
डरो मत, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो। इस धरती पे इस तरह की कई सारी घटनाएं होती ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। और जो भी घटना हो रही है वो कुछ अच्छे के लिए भी हो सकती है और कुछ बुरे के लिए भी। यहाँ से लेकिन सबका अंजाम इसी तरह का होता है।